हेलो दोस्तों, फेसबुक एड्स कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप कैटलॉग का इस्तेमाल करके सेल्स कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं फेसबुक एड मैनेजर में। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैंने आपको बताया था कि कैसे आप सेल्स कैंपेन क्रिएट करेंगे, लेकिन उसमें मैंने आपको बताया था आप वेबसाइट के थ्रू कैसे सेल्स कैंपेन क्रिएट करेंगे। जबकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कैटलॉग का इस्तेमाल करके कैसे हम सेल्स कैंपेन क्रिएट करेंगे, क्या क्या ऑप्शन होते हैं और किस तरीके से आप बेटर रिजल्ट लेकर आ सकते हैं कैटलॉग के थ्रू। अब आज के टाइम में जब आप स्क्रॉल करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो फीड में आपको ज्यादातर इस तरीके के ऐड देखते हैं जो ई कॉमर्स टाइप के होते हैं। जैसे आपको एक ही ऐड में मल्टीपल टी शर्ट्स के ऐड दिखते हैं, मल्टीपल शर्ट्स या फुटवेयर के आपको इस तरीके के ऐड दिखते हैं। आप देखते होंगे जो फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, मीशो, ये सब बहुत ज्यादा कैटलॉग ऐड का इस्तेमाल करते हैं। यानी एक ही ऐड में बहुत सारे प्रोडक्ट को प्रमोट करके वो वहां पर आपका अटेंशन लेते हैं। यानी एक ही ऐड के थ्रू मल्टीपल प्रोडक्ट को आप यहां से प्रमोट कर सकते हैं, वो भी कैटलॉग के थ्रू। तो बहुत ही आसान है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है। आसानी से इस वीडियो के थ्रू आप सीख जाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बहुत सारी चीजें नॉलेज पता होना चाहिए, जैसे कैटलॉग क्या होते हैं, कैटलॉग कैसे क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट फीड क्या होते हैं, कैटलॉग के अंदर हम प्रोडक्ट सेट कैसे बनाते हैं। क्योंकि ये सारे चीज आपको जब आप सेल्स कैंपेन क्रिएट करेंगे कैटलॉग के थ्रू तो इनकी जरूरत पड़ेगी आपको आगे। तो आपको पहले पता होगा, अगर नहीं पता तो मेरे इस सीरीज चल रही है फेसबुक एड्स की, इसका आप लास्ट के 2-4 वीडियो जरूर देखिए। वहां से जब स्टार्टिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कॉमर्स मैनेजर क्या है, कैटलॉग क्या होता है, उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट फीड, प्रोडक्ट सेट, इन सब का क्या इंपॉर्टेंस है, सब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उन सब के ऊपर डिटेल एक एक टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई है, इसलिए आपको वो सारे चीजें सीखना जरूरी है क्योंकि ये वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। जब आप वो सब सीख लेते हैं तो आगे फिर आपका ये आता है प्रोसेस कि आप किस तरीके से सेल्स कैंपेन क्रिएट करेंगे कैटलॉग के थ्रू। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने यहां पे एक कैटलॉग क्रिएट करा है, यहां पे इसका नाम है कैटलॉग प्रोडक्ट डेमो, और इसके अंदर मैंने 2 प्रोडक्ट सेट भी क्रिएट करा है। और अब यही कैटलॉग का इस्तेमाल करके आगे हम सेल्स कैंपेन क्रिएट करेंगे। तो यहां पे देख सकते हैं 10 आइटम है मेरे एक कैटलॉग में। इसके अंदर मैंने 2 सेट्स बनाए हैं, सेट्स अलग अलग फिल्टर पे मैंने यहां पे बनाए हैं। अगर नहीं पता तो लास्ट वाली वीडियो आपको जरूर देखना है, जिसमें मैंने आपको सेट्स के ऊपर प्रोडक्ट सेट क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, क्यों जरूरी है बनाना, वो सब मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट है, आपको जो पहले से ही एक ऑल प्रोडक्ट का सेट बनाया हुआ मिलता है। उसके बाद आप यहाँ पे आप अपने नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोडक्ट सेट्स बनाते हैं। तो अब हम चलते हैं सीधे एड मैनेजर में और हम कैंपेन क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग यहाँ से इसलिए करा है आपको कॉमर्स मैनेजर से कैटलॉग दिखाकर, क्योंकि ये सारे चीज आगे हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। वो आपको ऑप्शन देगा फेसबुक एड मैनेजर में, कौन सा प्रोडक्ट सेट को आप प्रमोट करना चाहते हैं, कैटलॉग कौन सा होगा, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगे। तो हम चलते हैं डायरेक्ट एड मैनेजर में और यहां से हम सीखते हैं किस तरीके से हम कैटलॉग के थ्रू सेल्स कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। एक्चुअली जब फेसबुक एड मैनेजर में आप सेल्स कैंपेन क्रिएट करने आते हैं तो यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आप वेबसाइट के थ्रू सेल्स कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको 2-4 वीडियो पहले ही बताया था। आप क्या करते हैं, अपने पिक्सल को सेटअप करते हैं, इवेंट क्रिएट करते हैं इवेंट मैनेजर में, और वहां पर आप इवेंट बनाते हैं कि कोई भी यूजर आपके वेबसाइट पर आता है, वो ऐड टू कार्ट करता है, परचेज करता है, तो उसे आप एक इवेंट मान लेते हैं और उसी को वहां पर आप फिक्स कर देते हैं फेसबुक के अंदर। और वहां से जब भी आपकी वेबसाइट पर कोई ऐड टू कार्ट होता है, कोई परचेज होता है, वो इवेंट ट्रिगर हो जाता है और आपको पता चल जाता है कि ये एक कन्वर्जन हुआ है मेरे वेबसाइट के ऊपर। तो इसके थ्रू भी आप सेल्स कैंपेन क्रिएट करते हैं। एक दूसरा ऑप्शन होता है जो बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, वो इसको इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं कैटलॉग क्रिएट करके आप अपना सेल्स कैंपेन बनाते हैं। तो यही ऑप्शन हम यहाँ पे देखते हैं, क्रिएट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे सेल्स कैंपेन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है फाइंड पीपल लाइकली टू परचेज योर प्रोडक्ट और सर्विस। अब यहाँ पे गुड्स फॉर यानी किसके किसके लिए सही है ये, यहाँ पर आप कन्वर्जन कर सकते हैं इसके थ्रू। आप यहाँ पे कैटलॉग आप यहाँ पे शोकेस करा सकते हैं, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, कॉल्स के थ्रू भी आप यहाँ पे सेल्स जनरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा और यहाँ मैनुअल सेल्स कैंपेन और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कैंपेन जो होते हैं हमारे जो बेसिक टाइप के होते हैं, कैंपेन, एड सेट लेवल, एड लेवल, वो यहाँ पे आपको शो हो जाते हैं। एक बार मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि जो कैटलॉग सेल्स कैंपेन के लिए जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है मैं उसी को डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। सारे ही ऑप्शन को डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन डिफरेंट टाइप के जो कैंपेन होते हैं उसके जो सेटिंग्स होते हैं उसी की तरह होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे नेम रख देना है। ठीक है, आपको सबसे पहले स्ट्रेटेजी ये होती है कि जब भी आप कोई कैंपेन बना रहे हैं तो उसे आप एक अच्छा सा नाम दीजिए ताकि आप उसे याद रख सके। ठीक है, कैटलॉग सेल्स कैंपेन, यहां से मैं नाम रख दूंगा इसका। और यहां पर आप किस प्रोडक्ट सेट को आप प्रमोट कर रहे हैं, कौन सा कैटलॉग है जिसे आप यहां पे प्रमोट करना चाहते हैं। तो मैं यहां पर जो लेदर शूज है
या फिर ऐसा शूज़ है जो मोस्ट सेलिंग है, मैं उसको यहाँ पे प्रमोट करना चाहता हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रोडक्ट सेट क्या होते हैं, ठीक है। मैं इस तरीके से इसका नाम रख दिया। अब मैं नीचे आऊँगा तो इन सारे ऑप्शन ये सब सेम है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कह रहा है यहाँ पे यूज ए कैटलॉग। अब ये जब आप इस टाइप का कैंपेन चूज करते हैं कैटलॉग यानी सेल्स कैंपेन, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। अगर आप यहाँ पे वेबसाइट के थ्रू आप प्रमोट करना चाहते हैं, आप अपने सेल्स जनरेट करना चाहते हैं, तो आप इसे ऑफ कर देंगे। अदरवाइज अगर आपके पास कैटलॉग है, आप कैटलॉग के थ्रू सेल्स कैंपेन क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको इसे ऑन करना है। और इसे ऑन करने का ऑप्शन आपको एक तो कैंपेन लेवल पर भी मिलता है और आपको एड लेवल पर भी मिलता है। तो मैं यहाँ यहीं से इसे ऑन कर देता हूँ, यानी कि मैंने इसे बता दिया है फेसबुक को कि मैं इस कैंपेन में या मैं कैटलॉग का इस्तेमाल करूंगा। और यहाँ देखिए लिखा हुआ use a catalog to reach people most likely to engage with your products. You can also select your catalog at the ad level to use as ad creative only। यानी आपको यहाँ पर जो ad level है, ये जो ad level है, जो लास्ट ऑप्शन होता है, वहां पर भी आपको इसे ऑन करने का ऑप्शन मिलता है। आगे यहाँ पे द कैटलॉग प्रोडक्ट डेमो, यानी ये मेरा जो एक कैटलॉग है जो मैंने बनाया था, अभी मैंने आपको दिखाया, उसका नाम है यहाँ पे, इसका एक नाम है कैटलॉग विल बी यूज्ड फॉर दिस कैंपेन। यानी इस कैंपेन में वो कैटलॉग इस्तेमाल होगा। एक्चुअली एक ही कैटलॉग है, इसलिए यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। अगर मल्टीपल कैटलॉग होते तो आपसे ये पूछा जाता कि आप कौन सा कैटलॉग यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है। यू कैन चूज ए प्रोडक्ट सेट एट द एड सेट लेवल। अब कैटलॉग आपने बना दिया, फिर उस कैटलॉग के अंदर एक प्रोडक्ट सेट होता है। अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो जैसे बहुत सारे आपके वेबसाइट पर फुटवेयर है। अब फुटवेयर में बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे आप लेदर शूज भी होते हैं, कैजुअल शूज होते हैं, स्नीकर्स होते हैं, फॉर्मल शूज होते हैं। ये सारे अलग अलग टाइप के शूज है और इनकी ऑडियंस भी अलग होती है, इनके जो डेमोग्राफिक्स भी अलग अलग होती है, इनको अलग अलग सीजन में पहना जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, उन सारे जो कैटलॉग है उसके अंदर आप अलग अलग प्रोडक्ट सेट बना, जैसे आपने बनाया कि ये कुछ शूज है 10 ऐसे जो लेदर शूज है और इसके लिए अलग ऑडियंस है। ये जो कुछ शूज है जो कैजुअल शूज है, इसके लिए मैं अलग ऑडियंस को टारगेट करूंगा। यानी आपने उसका प्रोडक्ट सेट बना लिया अलग अलग फिल्टर के अकॉर्डिंग। आपने वहां पे ऐसा प्रोडक्ट सेट बनाया कि ऐसे शूज जिसका प्राइस 1000 से ज्यादा है उसका मैं अलग से प्रोडक्ट सेट बना लेता हूं। तो अलग अलग फिल्टर पे आप वहां पे प्रोडक्ट सेट बनाते हैं अपने एक कैटलॉग के अंदर, और वह आप क्या करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रमोट करते हैं। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। यहां से मैंने इसे ऑन कर दिया। अब डायरेक्ट आपको आना है एड सेट लेवल पर। कैंपेन में लेवल पर सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है, आपको अपना कैटलॉग ऑन करने का ऑप्शन, ठीक है। यहां पर आप आएंगे तो यहां परफॉर्मेंस गोल में आपको मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक है और मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशंस है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन है। अगर आप एक कोल्ड ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, पहली बार आप अपना एड रन कर रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक का ही इस्तेमाल करें। या फिर अगर आप रीटारगेटिंग ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं यहां पर आप, तो फिर आप मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन को ही यहां पे चूज करें, ठीक है। यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है, जब आप कैटलॉग सेल्स में कैंपेन क्रिएट करने जाते हैं तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है ऑडियंस लेवल पे, कि आप यहां पे कोल्ड ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं या फिर आप अपना जो रीटारगेटिंग ऑडियंस है उसे आप अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से मेरे रीटारगेटिंग ऑडियंस है। तो मैं यहाँ पे ये मान के चलता हूँ कि मैं रीटारगेट ऑडियंस है उसको इस्तेमाल करूंगा, इसलिए इससे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन को यहाँ पे क्लिक करके रखा है मैंने। आप यहाँ पे कन्वर्जन इवेंट भी बताना है आपका, क्या कन्वर्जन इवेंट है, परचेज। यानी जब भी कोई यूजर आपके जो कैटलॉग से सेल हो जाएगा, परचेज कर लेगा, तो ये मेरे लिए एक कन्वर्जन माना जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको पहले पिक्सल वगैरह सेटअप करना पड़ेगा, आपको इवेंट वगैरह क्रिएट करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा फेसबुक को कि मेरे लिए क्या परचेज है, क्या ऐड टू कार्ट है, इवेंट क्या है एक्चुअली मेरे लिए, ठीक है। तो मेरे लिए इवेंट है परचेज होना मेरे कैटलॉग से, ठीक है। आप यहाँ पे कॉस्ट पर रिजल्ट गोल भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप फर्स्ट टाइम रन कर रहे हैं तो आपको आइडिया ही नहीं होगा कि कितने का एक कन्वर्जन आएगा, एक परचेज आएगा, इसलिए आप ये फेसबुक के ऊपर छोड़ दीजिए, वो बेस्ट ऑप्टिमाइज करेगा आपके लिए, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्रमोटेड प्रोडक्ट्स है, यानी किस प्रोडक्ट को आप प्रमोट करना चाहते हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं दिस प्रोडक्ट सेट कंटेन 10 प्रोडक्ट्स। अगर आप यहाँ पे सेट नहीं करते तो जो आपका कैटलॉग है उसी को बाय डिफॉल्ट ये इस्तेमाल कर लेगा और सारे ही प्रोडक्ट को ऐड के थ्रू दिखाएगा यूजर को, जो भी प्रोडक्ट है एक कैटलॉग के अंदर। या फिर आपने प्रोडक्ट सेट बना रखा है तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट सेट को ये चूज करेगा। जैसे यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक यहाँ पे कैटलॉग है मेरा, उसमें 10 आइटम है और उसके बाद 2 मैंने यहाँ पे फिल्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाया है मैंने प्रोडक्ट सेट। एक ऐसे जो मोस्ट सेलिंग आइटम है, आपके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो मोस्ट सेलिंग होते हैं जिसमें बहुत सारे ऑर्डर्स आए होते हैं, आप उसका भी एक प्रोडक्ट सेट बना सकते हैं। दूसरा यहाँ पे प्राइस ग्रेटर देन 1000, यानी ऐसे शूज जिसका प्राइस 1000 से ज्यादा है, मैंने उसका भी एक प्रोडक्ट सेट बना लिया, तो मैं उसी को यहाँ पे टारगेट करूंगा। ऐसे प्रोडक्ट सेट, ऐसे शूज जिसका प्राइस 1000 से ज्यादा है, मैं उसे ऐड दिखाना चाहता हूं, मैं उसी को ऐड के थ्रू प्रमोट करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ प्रोडक्ट सेट यहाँ पे डाल दिया इसे, ठीक है।
यहाँ पे मैंने बजट डाल दूंगा, जैसे मैं डेली 1000 रुपये खर्च करना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको डेली और कैंपेन लेवल यानी लाइफ टाइम पर बजट सेट करने का ऑप्शन मिलता है। ये सब हर एक कैंपेन में होते हैं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। यहाँ पर आएंगे ऑडियंस टाइप में। अब यहाँ पे देखेंगे आपको ये ब्यूटी है सेल्स कैंपेन की, जब आप कैटलॉग के थ्रू सेल्स कैंपेन बनाते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है फाइंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर इवन इफ दे हैव नॉट इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस, यानी कोल्ड ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन है, या फिर रीटारगेट एड्स टू पीपल हु इंटरेक्टेड विद योर प्रोडक्ट ऑन ऑफ फेसबुक, यानी आपके फेसबुक कंटेंट के साथ जो पहले कोशिश इंटरैक्ट करा है आप उसे भी यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए आपको पहले पिक्सल वगैरह ऐड करना पड़ेगा, इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इवेंट सोर्स है वो सेटअप नहीं है, इसलिए वो कह रहा है ए पिक्सल और ऐप इज रिक्वायर्ड टू रीटारगेट योर ऐड। ठीक है, इसे आप सेटअप कर लेंगे तो आप यहाँ से रीटारगेट जो ऑडियंस है उसे टारगेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं व्यू और एडेड टू कार्ट बट नॉट परचेज। ऐसे लोग जो लास्ट 14 डेज में मेरे प्रोडक्ट को व्यू करा है, ऐड टू कार्ट भी करा है, लेकिन वो परचेज नहीं करा है, उसे आप टारगेट करना चाहते हैं तो मैंने कहा यस। उसके बाद यहाँ पे है एडेड टू कार्ट बट नॉट परचेज। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लास्ट 28 डेज में हमारे प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट तो करा लेकिन उन्होंने परचेज नहीं करा, तो वो आप इसे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अपसेल प्रोडक्ट है। अपसेल प्रोडक्ट का मतलब है कि आपका प्रोडक्ट सेट है, यानी आपका कोई स्नीकर का प्रोडक्ट है, आपने उस पर पहले ऐड रन करा और आप चाहते हैं कि ऐसे यूजर जो आपके उस प्रोडक्ट पर इंगेज करा था, लाइक करा था आपके ऐड को, तो आप चाहते हैं अब लेदर शूज पे आप ऐड रन करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि वो जो ऑडियंस है वो जो इंगेज करा था उसे ही हम अपना लेदर शूज का भी ऐड दिखाना चाहते हैं, तो आप ये भी यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्रमोट प्राइस ग्रेटर देन 1000, ये मेरा प्रोडक्ट सेट का नाम है। पीपल हु व्यू और एडेड प्रोडक्ट टू कार्ट फ्रॉम देम, प्रोडक्ट सेट है लास्ट 40 डेज में, तो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इस वाले प्रोडक्ट सेट को चूज कर लेता हूँ, जो मेरा मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, मैं इस वाले प्रोडक्ट सेट को देखकर जिस लोगों ने इंगेज करा था मैं उसे भी अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ इस वाले प्रोडक्ट सेट से जिसका प्राइस 1000 से ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस सेल प्रोडक्ट भी है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट टाइम ऐड करना जा रहे हैं तो आप अपने कोल्ड ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हैं, या रीटारगेटिंग ऑडियंस को भी आप अपना ऐड दिखा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अभी नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो प्लेसमेंट वगैरह है, एक्चुअली मैं प्रेफर करता हूँ जब भी मैं कैटलॉग ऐड रन करता हूँ मैं चाहता हूँ कि फीड में ऐड दिखे, तो मैं यहाँ पे ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर को यहाँ पे अनचेक कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम के फीड में हमारा ऐड दिखे। ठीक है, उसके बाद आपको एडसेट लेवल पर यही सारे ऑप्शंस मिलते हैं, आपको ऑडियंस की टारगेटिंग वगैरह। अब ऐड लेवल पर आते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका कैटलॉग ऐड का। तो यहाँ पर आपको एडसेट का नाम रख देना है, उसके बाद ऐड लेवल पर आप आएंगे तो यहाँ पर ये एरर आपको दिख रहा होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे सोर्स कोड वगैरह पिक्सल वगैरह सेटअप नहीं करा। अगर आप ये सब सेटअप कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी एरर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप आएंगे, सबसे पहले आपको फेसबुक का पेज जो है वो चूज़ कर लेना है कि किस फेसबुक पेज के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं। अगर इंस्टाग्राम पे आप चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का भी आईडी यहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए आपके फेसबुक से। ऐड सेटअप में है, यहाँ पे आप क्राउजल के थ्रू, सिंगल इमेज और वीडियो के थ्रू या कलेक्शन ऐड के थ्रू, ये आपका कैटलॉग नहीं, ये आपका जो वो है क्रिएटिव्स है। जैसे आप कैटलॉग ऐड रन करने जाते हैं तो यहाँ पर आपको कोई वीडियो लगाने की जरूरत नहीं होती, अलग से आपको कोई ऐड कॉपी लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके जो कैटलॉग है उसी का जो इमेज है उसी को इस्तेमाल कर लिया जाता है। और यहाँ पे स्क्रॉलेबल होते हैं, जैसे आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट और अमेजन का कोई ऐड आपने देखा होगा तो स्क्रॉल करने आप स्क्रॉल करते जाएंगे, बहुत सारे 10-15 प्रोडक्ट होते हैं उनके जो एक ही ऐड के थ्रू प्रमोट हो जाते हैं। और हर एक प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन अलग होता है, हर प्रोडक्ट का प्राइस आपको दिखता है, हर प्रोडक्ट का हेडलाइंस अलग होते हैं, उनका कॉल टू एक्शंस, उनके ऊपर ऑफर जो होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, यानी कस्टमाइज कर सकते हैं हर एक प्रोडक्ट को यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे क्राउजल ही रखूंगा, यानी फॉर्मेट में जब मेरा ऐड कैटलॉग का शो होगा, यानी जो मेरा शूज है उसका जब ऐड शो होगा किसी को तो वो क्राउजल के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, कोई भी यूजर स्लाइड करके अलग अलग टाइप के वहां पे प्रोडक्ट को देख सकता है। क्राउजल है यहाँ पे। ठीक है, ऐड क्रिएटिव में आएंगे तो मल्टीपल प्रोडक्ट को मैं दिखाना चाहता हूं। अब यहाँ पे क्राउजल कार्ड है, यानी कैटलॉग मेरा ये रहा, और इस कैटलॉग के अंदर हम सिंगल इमेज और स्लाइड शो अगर आप चूज कर लेते हैं तो आपके जो भी प्रोडक्ट है जैसे 4-5 उसका एक वीडियो बना देगा मेटा और उसी को ऐड के थ्रू वहां पे दिखाएगा। या फिर आप सिंगल इमेज रखते हैं तो सिंगल इमेज में ये फायदा है कि कोई भी यूजर आपके जो प्रोडक्ट है उसको स्लाइड करके देखेगा। अब यहाँ पे प्रीव्यू भी आप करके देख सकते हैं। यहाँ पे जब अभी ओपन हो जाएगा प्रीव्यू तो मैं आपको ये भी दिखा दिए, देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे स्क्रॉलेबल, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा सारे यहाँ पे 1 बाय 1 यहाँ पे सारे प्रोडक्ट शो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंगल इमेज ही रखूंगा मैं आगे।
यहाँ पे एडिट क्रिएटिव है। अब यहाँ पे आप कोई इमेज है जिसका साइज बड़ा है उसे आप क्रॉप कर सकते हैं। कोई फ्रेम लगाना चाहते हैं, आप अपने जो क्रिएटिव्स हैं कैटलॉग के इमेज में फ्रेम लगा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी ई-कॉमर्स वेबसाइट है जो 26 जनवरी पर कोई ऑफर निकालते हैं, दिवाली पे, होली पे कोई ऑफर निकालते हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो होली का एक बैनर होता है, चारों तरफ उनका कॉर्नर होता है, उसके बीच में लगा होता है, जिससे यूजर को लगता है अच्छा ये होली का ऑफर है, ये दिवाली का ऑफर है, ये 26 जनवरी का ऑफर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कोई फ्रेम भी लगा सकते हैं। उसके लिए आपको फ्रेम का टेम्पलेट अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। ऐड कैटलॉग इन्फो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हेडलाइंस है, तो हेडलाइंस भी आप डाल, हेडलाइन में ये दिखता है आपको या प्रोडक्ट का नेम और भी आप कुछ। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट डाल देता हूँ। प्राइमरी टेक्स्ट में आप जैसे डाल सकते हैं यहाँ पे 50% ऑफ, ठीक है। कुछ कॉल टू एक्शंस वाले जो वर्ड्स होते हैं, ऑर्डर नाउ, ठीक है, अप्लाई कूपन, इस तरीके से। ये जो प्राइमरी टेक्स्ट है आपके जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं। यहाँ आप जैसे यहाँ प्रीव्यू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको हेडलाइन है, हेडलाइन में ये चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई दे। हेडलाइन में आप क्या क्या दिखाना चाहते हैं, प्रोडक्ट का नेम दिखाना चाहते हैं, और अगर यहाँ पर आप ब्रांड दिखाना चाहते हैं, प्राइस दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे प्राइस वगैरह सब यहाँ पे चूज कर लेंगे। जैसे मैं प्राइस दिखा, मैं ये तीनों चीज़ दिखाना चाहता हूँ, और ये हर एक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उनका प्रोडक्ट क्या नेम है, उनका ब्रांड क्या है और उनका प्राइस क्या है, वो सब यहाँ पे शो हो जाएगा। आप यहाँ पे कर सकते हैं प्रीव्यू, ठीक है। यहाँ प्राइमरी टेक्स्ट डाल दी मैंने, और भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट, ताकि ये कॉल टू एक्शन की तरह वर्क करे। या फिर नीचे आपको सजेशन मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे गेट ए 50% डिस्काउंट ऑन योर ऑर्डर नाउ, मैं इसे क्लिक करूँगा तो ये अप्लाई हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रीव्यू ऊपर की तरफ ये शो हो जाएगा, ठीक है। नीचे आएंगे, कॉल टू एक्शन जब भी आप कैटलॉग के थ्रू यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, तो कॉल टू एक्शन आपको शॉप नाउ ही रखना है हमेशा। ये परफेक्ट कॉल टू एक्शन है कैटलॉग के लिए, ठीक है। डेस्टिनेशन है, आपको मैनुअल डेस्टिनेशन डाल सकते हैं। डेस्टिनेशन का मतलब जब भी कोई यूजर आपके ऐड पर क्लिक करेगा तो वो कहाँ रीडायरेक्ट होगा, तो आप यहाँ पे अपने वेबसाइट का यूआरएल डाल सकते हैं। यहाँ तो आप एक ओवरऑल वेबसाइट का यूआरएल डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, जैसे कैजुअल शूज का एक प्रोडक्ट है, अब आपकी वेबसाइट पर बहुत सारे कैजुअल शूज है, जब भी कोई यूजर क्लिक करेगा आपके कैजुअल शूज तो फिर तो वो आपकी वेबसाइट को होम पेज पर यानी सारे कैजुअल शूज उसे दिखाई देंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक कैजुअल शूज है जिसका प्राइस है 1000 रुपए, उसी पेज पर वो रीडायरेक्ट हो, तो आप यहाँ डिस्प्ले यहाँ पे नीचे आएंगे, डिप लिंक टू वेबसाइट, यानी उस प्रोडक्ट का स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट पेज है उसका लिंक आप यहाँ पे लगा देंगे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे यहाँ पे इमेज आपको शो हो रहे होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई यूजर मेरे इस वाले प्रोडक्ट को, जैसे ये रेड वाले शूज है, ठीक है, इस पे क्लिक करे तो वो कहाँ रीडायरेक्ट होगा, मेरे वेबसाइट के ये जो प्रोडक्ट है इसके पेज पे रीडायरेक्ट हो। इसके लिए आप यहाँ पे डिप लिंक टू वेबसाइट है उसका यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसी के अलावा आप यहाँ पे ऐड करते जाएंगे और बहुत सारे आप यहाँ पे लिंक लगा सकते हैं। इसके बाद है प्राइमरी ऐप डेस्टिनेशंस हैं, ठीक है, अगर इसकी नीड है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं। ट्रैकिंग वगैरह आपको पिक्सल वगैरह सेटअप कर लेना है यहाँ पे, ताकि आप यहाँ पे अगली बार रीटारगेटिंग ऑडियंस को टारगेट कर सकें और उसे आप अपना ऐड दिखा सकें। बस आप कुछ भी नहीं है, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग थी कैटलॉग सेल्स के लिए, ठीक है। और यहाँ से आप पब्लिश कर देंगे तो आपका ऐड यहाँ से लाइव हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा। इसी तरह अगर आप अलग अलग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीखने चाहते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैंने यहाँ पर अभी तक 600 प्लस वीडियोस क्रिएट करा है आप लोगों के लिए। आप देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के हर एक सेगमेंट के ऊपर आपको यहाँ पे वीडियोस और कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कोर्स देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आएंगे मेरे चैनल के, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के हर सेगमेंट के ऊपर आपको कोर्स देखने को मिल जाएंगे। ये सारे कोर्स प्रैक्टिकल है, लाइव डाटा से मैंने आपको एक्सपोजर दिलाया और हिंदी लैंग्वेज में आप लोगों को सिखाया है, वो भी फ्री में। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो अभी आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को। यहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ से सीखकर अपने लिए डिजिटल मार्केटिंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो आप खुद ही अपनी डिजिटल मार्केटिंग करके अपने बिजनेस के लिए ऑनलाइन लीड जनरेट कर सकते हैं, उसको ऑनलाइन ले जाकर आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।